दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कुछ जरूरी निर्देश जारी किए। सभी हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद, एजेंसियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, एनसीआर में कोयला आधारित संयंत्रों का संचालन कम हो, गैस आधारित संयंत्रों से बिजली उत्पादन बढ़ाया जाए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम बता रहे हैं आपको। नगर निगम मशीन से सड़कों की सफाई कराए, नगर निगम पानी के छिड़काव का काम तेज करे। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ईंट भट्टे बंद करने का आदेश दे दिया गया। सोमवार से छठ पर्व की शुरुआत हो गई। नहाय खाए की परंपरा के साथ श्रद्धालु महिलाओं ने ऐसी मैली यमुना में स्नान किया। यमुना का ये हाल डिटर्जेंट और जहरीले कचरे की वजह से हुआ है। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ, क्या करें ना, चार बस करना पड़ता है। बहुत झाग भी है, एकदम बहुत सारे गंद हो रहा है, पूरा एकदम जंगल है, इधर उधर घास पतार बहुत है। छठ का मौका है और दिल्ली में पूर्वांचली बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिना देरी किए मौके पर पहुंच गए। वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने यमुना साफ करने का वादा किया था, लेकिन साफ की जगह पानी को जहरीला बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल, तभी बोला है और लगभग हर चैनल को बोला है कि हम अभी अभी आए हैं, लेकिन 5 साल दीजिए, जमुना में हम सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद केजरीवाल। कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के न सिर्फ आस्था बल्कि जीवन से खिलवाड़ किया। जबकि दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है। कि यमुना के अंदर जो पानी का झाग आपको दिख रहा है वो दिल्ली के लोगों ने नहीं छोड़ा है, हरियाणा ने छोड़ा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो ये क्यों छोड़ा गया इस समय इस तरह के जहरीले पानी को, ये समझ के परे है। हरियाणा और यूपी यमुना में साफ पानी नहीं छोड़ते, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन दिल्ली में भी यमुना वजीराबाद तक तो ठीक दिखती है, लेकिन उसके बाद यमुना में कई तरह के नाले आकर गिरते हैं, जिसके बाद यमुना काली और प्रदूषित नजर आने लगती है। दिल्ली के अंदर यमुना किस तरह से प्रदूषित होती है, ये नंगी आंखों से वजीराबाद में ही दिख जाता है कि कितना नालों का पानी जो है यमुना के अंदर गिर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये जो है कुछ कुछ समय पर यमुना के अंदर इस तरह के जो झाग हैं, इस तरह का जल प्रदूषण जो है वो दिखता रहता है। जरूरत है राजनीति को किनारे करके एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की, वरना यमुना की जो तस्वीरें पहले दिख रही थी और जो तस्वीरें आज दिख रही हैं वो आगे भी यूं ही दिखती रहेंगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। शरद, आपकी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, उन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर आप मामला आस्था का ना हो तो उस झाग भरे जहरीले पानी में कोई अपनी एक उंगली तक ना डाले। सवाल यही है कि छठ से पहले पानी छोड़ने की परंपरा रही थी, जिससे नदियां साफ हों, थोड़ा पानी ऐसा हो जिसमें डुबकी लगाई जा सके, उसका क्या कुछ नहीं हुआ? और दूसरा, नियंत्रण बोर्ड ने, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने कई सारे कदम उठाए हैं, यह हर साल किया जाता है। तो क्या इन कदमों के बाद स्थिति कुछ सुधरेगी? क्या हवा कुछ ऐसी होगी जिसमें कोई सांस ले पाए? दो सवाल आपने पूछे हैं, बारी बारी से जवाब देता हूं। पहला, जहां तक यमुना नदी के प्रदूषण की बात है, जल प्रदूषण की बात है, इतने गंदे पानी में महिलाएं स्नान कर रही हैं, इसकी बात है, तो उपराज्यपाल या फिर ये कहीं डीडीएमए ने जो आदेश दिया है उसके तहत इस बार जो छठ है वो यमुना नदी में नहीं होनी है। उसके लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं, पार्कों में व्यवस्था की गई है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि करीब 1000 जगह हैं जो चिन्हित की गई हैं जहां पर छठ पर्व मनाया जाएगा। स्ट्रिक्टली सख्ती से कहा गया है कि यमुना में छठ नहीं मनाई जाएगी, लेकिन शारिक ये भी तय है कि लोग आस्थावश यमुना में जाएंगे ज़रूर। जैसे कि दिवाली पे कहा गया था पटाखे नहीं फोड़ने हैं, लेकिन पटाखे खूब बजाए गए थे। ठीक उसी तरह से भले ही ये मना किया गया हो कि यमुना में छठ नहीं मनानी है, लेकिन यमुना में जो है लोग छठ मनाने जाएंगे ज़रूर। और इसीलिए क्योंकि ये कहा गया है डीडीएमए की तरफ से कि यमुना में नहीं मनानी है, तो इसलिए पानी छोड़ने की भी बात जो है हरियाणा की तरफ से साफ पानी छोड़ने की बात भी अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी, इस बार अभी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने आदेश जारी किए हैं और जो 15 अक्टूबर के बाद से जो स्थिति बनती है उसको अब जाकर लागू किया है। हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर प्लांट, ये सब बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हमेशा ही जब भी प्रदूषण बढ़ता था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद हो जाया करती थी, वो बंद करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। अलग अलग सरकारें कदम उठा रही हैं, हमें ये मानना होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी तरफ से निर्देश दे रहा है, लेकिन शारिक बात यह है कि अगर हम खुद ही आदेश नहीं मानेंगे, जो नियम तय होंगे वो नहीं मानेंगे, अगर पटाखे फोड़ने का पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको अपने धर्म से जोड़ लेंगे और पटाखे खूब बजाएंगे, तो फिर इस हालात के बाद हम सरकार से भी कैसे शिकायत करें कि आपने इंतज़ाम नहीं किए। इस वजह से जो वायु प्रदूषण है इसकी वजह से हमारा दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है। फिलहाल दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी आज मीटिंग है और मीटिंग के अंदर जो सभी डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी की जो है बैठक होगी और ये देखा जाएगा कि जो निर्देश दिए गए थे दिवाली पर उनका कितना पालन हुआ, कितनी कार्रवाई हुई। और अब जो साइंटिस्ट हैं, वो उस बैठक में साइंटिस्ट भी होंगे, वो ये बताएंगे कि अब आगे क्या करने की ज़रूरत है। जो पराली का प्रदूषण की बात की जा रही है जिसकी वजह से हालात बिगड़ते हैं आमतौर पर इस समय पर, उसका कितना हिस्सा आज के प्रदूषण में है और अब आगे किस तरह से चलने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी ज़रूर कहना होगा कि पिछले 5-7 साल से हम यही बातें कर रहे हैं और पिछले साल भी हम यही बातें कर रहे थे, इस साल भी यही बात कर रहे हैं और हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो अगले साल हम फिर इसी तरह की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे। शारिक।